कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट को लाइज करता है। सो प्रिंसिपल वैल्यू (120 डिग्री) प्लस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू प्लस 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री। इनको आप रेडियन में सॉल्व कर सकते हैं, तो रेडियन में इसे अपन π/4, इसे 2π/3 और ये π/6, तो इसकी एलसीएम 12, 4 का 12/3 तो 3π, 3 का डिवाइड 12 में देंगे 4, तो 4 2 या 8π, 6 का डिवाइड 2π, एट 13π/12, 13π/12, ये इसका आंसर आएगा। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। पुट द वैल्यू, तो यहां पर भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस की वैल्यू 1/2, तो कॉस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री प्लस साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री। तो ये इसके लिए हमें टेबल याद करनी होगी, तो इसलिए मैंने अपना फर्स्ट वीडियो और कल सेकंड वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि हमें मैथ को समझने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, प्रीवियस क्लास के फॉर्मूले मेथड प्लस प्रेजेंट क्लास के फॉर्मूले। जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सबसे पहले डिग्री रेडियन में रिलेशन, उसके बाद क्वाड्रेंट, फिर जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, पाइथागोरस थ्योरम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले लिखे थे और उसमें टेबल बनवाई थी। उस टेबल में रेंज और डोमेन की टेबल थी, तो उन सभी का यहाँ यूज होगा। और जब तक उस चीज़ को आप नहीं समझोगे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो इक्वल 120 डिग्री, और इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 120 डिग्री को रेडियन में 2π/3 लिखते हैं। रिलेशन, वो रिलेशन आपको याद करना है, इसको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, वो कक्षा 11 की क्लास में आपने किया था। नाउ फ्रेंड्स, अब आपके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, उसमें आपको दिया है क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x इक्वल y कॉमा 10, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लिखा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये बुक में आपको दिए गए हैं। जैसे
ऑप्शन ए आपको दिया है बाई लेस देन इक्वल पाई ग्रेटर इक्वल 0। ऐसे ही ऑप्शन बी दिया है बाई लेस देन इक्वल पाई बाई 2 ग्रेटर इक्वल माइनस पाई बाई 2। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो इसके लिए हमें यहां पर बाई, ऑप्शन में क्या आ रहा है बेटा, बाई आ रहा है। बाई जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज को बिलोंग करेगा, रेंज कह दो या प्रिंसिपल वैल्यू कह दो। और अगर यहाँ पर x आता, x आता तो वो उसके डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस OT को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस OT को आप पेपर में इस प्रकार से पूछ सकते हैं बाई इक्वल साइन इनवर्स x, देन ऑप्शन ए x लेस देन इक्वल 1 ग्रेटर इक्वल माइनस 1, ऑप्शन बी x लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1, ऑप्शन सी x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ऑप्शन डी नन। इस टाइप से पूछ सकते हैं। अब यहाँ x आ रहा है तो x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन को बिलोंग करेगा और बाई रेंज को बिलोंग करेगा। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -90 से +90 होती है और उसमें -90 भी इंक्लूड होगा, +90 भी इंक्लूड होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल वाला साइन ये सही ऑप्शन है। इसी टाइप से साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से +1 के बिटवीन और दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी, तो आपका आंसर ए वाला सही होगा। ये सब इन चीजों को समझने के लिए हमें जो टेबल बनवाई थी डोमेन एंड रेंज, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको केवल 3 उसमें याद करना है, साइन का, कॉस का, टेन का, ये 3 में इंपोर्टेंट है और सभी कर लो तो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट OT है क्वेश्चन नंबर 14। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहां पर tan, तो tan की वैल्यू √3, तो tan की जो वैल्यू √3 है वो आप जानते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल, तो सेक का रेसिप्रोकल होता है cos, सेक के स्थान पर cos लिखा। इनवर्स फंक्शन में एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1/2, तो 60 डिग्री माइनस, अब cos की वैल्यू -1/2 किस एंगल पर लिखाई है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू -120 डिग्री, तो सॉल्व करने पे -60 डिग्री, तो आंसर -π/3, तो इसका ऑप्शन -π/3 है। अब इसी प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि ये मैंने इस बुक्स में लिखे हैं, इसको मैं आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, ठीक है, यहां पर अभी लिख देता हूं। चलो इनको मैं लिख दे रहा हूं आपको, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई।
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं। क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको करना क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of the following problems. So question number 1, tan inverse 2 cos small bracket 2 sin inverse 1/2. Question number 2, tan inverse tan pi/6 bracket close plus cos inverse cos 30 pi/6. Question number 3, cos inverse cos 2 pi/3 sin inverse sin 2 pi/3. Question number 4, cos inverse 1/2 minus 2 Question number 5, tan inverse √3 minus cot inverse minus √3. Question number 6, sin pi/3 minus sin inverse minus 1/2. और इसी टाइप का क्वेश्चन sin pi/2 minus sin inverse minus 1/2। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 7, cos inverse minus √3/2 plus pi/6 8 cot pi/2 minus 2 cot inverse